नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप बात करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। यहां पर डेली कुछ अपनी नई वीडियो के साथ नई नई एजुकेशनल बातें करते हैं और कोशिश करते हैं आपको कुछ नई जानकारी दे सके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MRF शेयर के बारे में कि आखिरकार इतना महंगा क्यों है MRF का शेयर। अगर एक शेयर प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 60 से 65 हज़ार के करीब यहाँ पर आती है निकल के। तो इतना ज़्यादा महंगा शेयर कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा महंगा का मतलब क्या कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में? क्या कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है? क्यों महंगा है और कौन से शेयर सस्ते होते हैं? ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इसके पीछे का चीज़ समझेंगे, क्या तरीका है और क्या हमें MRF में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप हमारा जेके टायर्स पे कंप्लीट स्टडी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसका हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो बना दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर MRF की बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ MRF के एक शेयर के बारे में, तो ये लगभग 60 हज़ार के करीब नेचुरली ट्रेड करते हुए देखा जाता है। अभी 58,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। और अगर मैं बात करूं इस शेयर के बारे में, तो ये भारत का एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे महंगा शेयर है। बट क्या ये एक्चुअली में सबसे महंगा शेयर है या फिर इससे भी महंगा शेयर कोई हो सकता था? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये कि आखिर ये शेयर इतना महंगा क्यों है। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये शेयर इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो समझने वाली बात ये है कि जब MRF पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था अगस्त 2001 के करीब, तब यहाँ पर ये 500 रुपए के करीब ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया 1000, 2000, 5000, 10,000 और आज की डेट में ये 60 हज़ार के करीब है। यानी कि अगर उस वक्त 500 रुपए के अगर आपके पास 10 शेयर भी होते तो आप समझ सकते हैं इस समय आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होते। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात थी, ये शेयर इतने तेजी से स्काई रॉकेट करा, तो ये एक तरह से हम मल्टी बैगर भी बोल सकते हैं। बट बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जो इतना ट्रेड हो सकते थे बट उनके अभी यहाँ पर इतने प्राइस नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको स्टॉक के बारे में। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस कंपनी का, अगर मैं बात करूं तो उस कंपनी का MRF से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट कैप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है, उसके बावजूद काफ़ी सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसका एक मेन रीज़न था कि उन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। जब जब उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हर लगभग एनुअल AGM की मैं बात करूं या आगे चल के हर साल या 2 साल पे एक फिक्स टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलता है, जैसे ही इन्फोसिस का शेयर थोड़ा सा महंगा होने लगता है आम जनता के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं और उसके वजह से इन्फोसिस का शेयर का जो प्राइस है वो डाउन ग्रेड हो जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है एक शेयर का प्राइस। और MRF क्या कर रही थी, MRF कभी भी अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं करी, इस वजह से इनका प्राइस बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की, अगर उनकी कंपनी के बारे में बात करता हूं मैं, बर्कशायर हैथवे की, आपने नाम सुना होगा, तो उनके एक शेयर का प्राइस का अनुमान क्या आपको है यहाँ पर कि कितना हो सकता है? एक बार गेस करके देखिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जो भी आपका गैस है उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ आपका गैस ये था। मैं बताता हूँ, एक शेयर का उनका प्राइस है लगभग 2 करोड़। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मुझे कितना भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो उनके शेयर में, उस कंपनी में मुझे कितना भी ज़्यादा बिलीव हो, बट वो एक्चुअल में अमाउंट मेरे पास होना चाहिए तभी मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग को जो भी अनुमान आया था वो कमेंट में ज़रूर हमें लिख के बताइएगा। तो यहाँ पर इस वजह से अगर मैं बात करूँ, बर्कशायर हैथवे हो गई, MRF हो गए, इन सब टाइप की जो कंपनियाँ हैं इनके शेयर क्यों बढ़ रहे हैं उसका अब हम यहाँ पर एक अच्छा रीज़न समझाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि इनके प्राइस बढ़ रहे हैं और इन्फोसिस का प्राइस घट रहा है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कंपनियां दोनों सेम है, यहाँ पर बस समझने की चीज़ होती है। जैसे कई लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है और इसी वजह से वो अपने इन्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे मान लेते हैं अगर लैंड है, मान लेते हैं एक एकड़ का लैंड है और एक 4 एकड़ का लैंड है। अब यहाँ पर 1 एकड़ है, यहाँ पर 4 एकड़ है। अब 1 एकड़ का प्राइस मान लीजिए 10 लाख है, 4 एकड़ का प्राइस मान लेते हैं 40 लाख है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये शेयर सस्ता है या फिर ये शेयर महंगा है। अब ये 1 एकड़ वाला हम मान सकते हैं इन्फोसिस है, ये मान सकते हैं हम MRF है। अब ऐसा नहीं है ये शेयर महंगा है या ये शेयर सस्ता है, ये लैंड सस्ती है या ये लैंड महंगी है। बात समझिए, यहाँ पर अगर लैंड की साइज बढ़ रही, 1 एकड़ है यहाँ पर, इस वजह से 10 लाख में मिल रहा,
ये 4 एकड़ है इस वजह से 40 लाख में मिल रहा है, वरना दोनों की चीज़ें एक तरह से सेम है। और यही चीज़ मैंने आपको इन्फोसिस के टाइम पे समझाई थी। उन्होंने क्या करा, मार्केट कैप जैसे जैसे उनका बढ़ता गया, जैसे लैंड की साइज बढ़, तो उन्होंने उसे स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी एमआरएफ भी क्या स्प्लिट कर सकती है या नहीं कर सकती है? एमआरएफ भी अपना स्टॉक स्प्लिट कर सकती है जब चाहे, तो ये कंपनी के हाथों में होता है। यूजुअली कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट कर सकती है, किसी भी टाइम पे ये डिसीजन लिया जा सकता है। बट एमआरएफ हो गई, बर्कशायर हैथवे हो गई, इस टाइप की कई सारी कंपनियां जो स्टॉक स्प्लिट नहीं करना चाहती हैं। इसका अपना कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में अगर मैं मान सकते हैं आप, जैसे कि कंपनी होता क्या है कि अगर ये लोग स्टॉक स्प्लिट नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या एक मैसेज जो आगे चल के जो चीज़ें हो रही हैं, जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इनके शेयर की प्राइस। इस वजह से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर या ऑपरेटर बहुत ज़्यादा लोग इस शेयर से दूर रहते हैं। इंट्राडे के वॉल्यूम भी इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इस पर कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स का असर नहीं पड़ता है। ये अपने आप ऑटो करेक्ट करता रहता है अपने आप को। अगर कभी भी ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो वापस करेक्ट करके नीचे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें अंतर नहीं देखने को मिलता। बट छोटे शेयर्स पे क्या होता है कि आपको ही पता है रिटेल और ऑपरेटर्स कितना ज़्यादा बवाल कर देते हैं शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे करने में। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें लिक्विडिटी की थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि शेयर इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर अचानक से निकलना चाह रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको ही पता है शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत कम लोग इंट्राडे यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी की कमी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी समझने वाली बात ये थी कि इन्फोसिस हो गया, एमआरएफ हो गया, दोनों जगह अपने अपने सेम है। अगर मैं बात करूँ, जैसे एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों का ही 100 प्रॉफिट आज स्टार्ट कर रहे हैं जब कंपनी, तो इनके पास 100 रुपीज़ है, कंपनी ए के पास, कंपनी बी के पास। अब होता क्या है, कंपनी ए क्या करती है, 100 जो प्रॉफिट है इनका, इसको इन्होंने 100 डिवाइड कर दिया, अपने शेयर को 100 में डिवाइड किया, तो पर शेयर की अर्निंग कितनी होगी, 1 रुपए की। और वहीं पर कंपनी बी ने क्या करा है, अपने स्टॉक को अगर शेयर की मैं बात करूं 10 शेयर में डिवाइड किया है, तो अब यहाँ पर शेयर पे जो अर्निंग होगी वो होगी 10 रुपये। तो अब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, अब अगर आपने यहाँ पर एक शेयर खरीदा है, यहाँ पर एक शेयर खरीदा है, तो प्रॉफिट का जो इंक्रीमेंट है वो भी चेंज होता रहेगा। आपको ये समझना ले, यहाँ पर क्योंकि 1 रुपये का एक शेयर था तो यहाँ पर 1 रुपये प्रॉफिट होगा, यहाँ 10 रुपये का एक शेयर है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर अगले साल मान लेते हैं दोनों ने 200 रुपए का धंधा किया, तो यहाँ पर जब शेयर महंगे होते हैं तो आपके अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाते हैं, डिविडेंड बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे एमआरएफ की मैं बात करूँ तो इस समय 2600 से 2700 के करीब अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर मैं 55 से 58,000 का अगर एक शेयर में ले रहा हूँ आज के टाइम में, तो पर ईयर मुझे 2600 से 2700 के करीब तो मिलना ही मिलना है। और आगे चल के जो ये कंपाउंडिंग में इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, हो सकता है ये 75,000 इसका हाईएस्ट 52 वीक हाई है, हो सकता है 1 लाख के करीब पहुंच जाए आज से 10 साल बाद। तो मेरा वहां पर एक शेयर जो मैंने 60,000 में खरीदा वो मेरा 1 लाख हो जाएगा। तो समझने वाली चीज़ ये है। अब अगर आपके पास पैसा है वहां पर, तो उसके लिए हमें अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके हम लेवल्स भी देंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बेकार शेयर नहीं, बहुत बेहतरीन शेयर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो हाई हो गया, अब इससे ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि यार ऑलरेडी 60,000 तक पहुंच गया, अब क्या बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ये अभी और बढ़ सकता है, बढ़ने को ये हो सकता है आने वाले 10 साल में लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, और हो सकता है 30,000 चला जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से ये बहुत आगे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपके पास कमाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, कमाने का अभी भी चांसेस है। बस डिपेंड ये आप पे करता है कि आप इसे अभी बाय करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जो हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली हमारी वीडियो आपसे ऐसे मिस